इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, एडिशन ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स को, इसको कंपाइलर में बना के रन करा के देखेंगे क्या हमारा आउटपुट आता है। तो देखिए, सबसे पहले था डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन में हमने क्या करा, 3 मैट्रिक्स इनपुट कराई, ए, बी एंड सी। वेरिएबल लिया आई जो कि रो का लूप के लिए चलेगा, जे जो कॉलम के लूप के लिए चलेगा, और एन जिसमें हम पूछेंगे आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो सबसे पहले अब डिक्लेरेशन सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे इनपुट सेक्शन में। तो सबसे पहले क्या इनपुट कराना पड़ेगा, आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आपने लिखा एंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद उसको किस में इनपुट करा दिया, एन में। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर एन में आ गया। तो मीन्स जो भी आपने एन की वैल्यू देगी, तो आपको जो मैट्रिक्स जिसमें आप वर्क कर रहे हो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एन, यानी कि एन रोज एंड एन कॉलम्स। उसके बाद आपने कराया इंटर एंड मैट्रिक्स ए। तो किससे इनपुट कराना है, 2 लूप आई और जे के लूप से। आई का लूप रो के लिए चल रहा है और जे का लूप कॉलम के लिए चल रहा है। तो आपने स्कैनएफ करा दिया % ए आई जे को। तो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, तो ए 0 0 इनपुट, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, तो ए 0 1 इनपुट। ऐसे क्या होंगे, सारे एलिमेंट मैट्रिक्स ए के इनपुट हो जाएंगे। सिमिलरली आपने इनपुट कराया बी की मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, तो ए आई जे की जगह पे आपने क्या कर दिया, बी आई जे, लूप आर सेम। अब आपका आया लॉजिक सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या आया, लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन में जहाँ पे आपको क्या कराना है, एडिशन कराना है। तो हमने डिस्कस किया था, तो हमने देखा था हमारा एडिशन क्या आ रहा था, सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, आई और जे के लूप से। आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, तो सी 0 0 कैलकुलेट होगा। क्या कैसे कैलकुलेट होगा, सी आई जे, यानी आई 0 जे 0, सी 0 0 इक्वल टू ए 0 0 प्लस बी 0 0। सिमिलरली अगर आई 0 है, जे 1 है, तो सी 0 1 कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा, आई ए 0 1 प्लस बी 0 1। तो जब ये 2 लूप कंप्लीट होंगे तो आपके पास सी के सारे एलिमेंट इनपुट हो जाएंगे, यानी सारे वैल्यू क्या हो जाएंगी, सी के एलिमेंट की इनिशियलाइज हो जाएगी। अब आपको चेक करना है कि एडिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या करा आपने, सी की मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया उन्हीं 2 लूप की हेल्प से। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो देखें, ये तो प्रोग्राम था, बिल्कुल प्रोग्राम कंप्लीट सही था, लेकिन जब आप कंपाइलर में रन करते हैं तो उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, कहने का मतलब क्या है, आप प्रोग्राम को रन कराएं तो आपसे पहले उसने पूछा ऑर्डर, आपने दिया 2, यानी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स। टोटल एलिमेंट कितने होंगे हर मैट्रिक्स में, 4। तो आपने पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया, मान लीजिए 1 1 1 1। फिर उसने कहा एंटर, वो मेरे मैसेज में रह गया है, आप मैट्रिक्स बी कर दें। तो 2 2 2 2। तो आउटपुट क्या आया, 3 3 3 3। फर्स्ट 3 किसकी वैल्यू है, सी 0 0 की। सेकंड 3 किसकी वैल्यू है, सी 0 1 की। थर्ड वैल्यू है सी 1 0 की, और फोर्थ वैल्यू है सी 1 1 की। यानी कि एक साथ आया। अगर आप चाहते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में आए तो आप प्रोग्राम में क्या चेंज करें, तो आप देखो मैट्रिक्स के फॉर्म का मतलब हर कॉलम के बाद स्पेस आए। तो आपने निकाल दिया, कॉलम कौन प्रिंट कर रहा है, जे का लूप, प्रिंट एफ से। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, /t। तो हर कॉलम में क्या हो जाएगा, 4 हॉरिजॉन्टल स्पेस का 4 हॉरिजॉन्टल स्पेस आ जाएंगे। पहले सी 0 0 प्रिंट होगा, %d का प्रिंट करेगा, सी 0 0। फिर /t का मतलब है 4 हॉरिजॉन्टल स्पेस आएंगे। तो जब जे की वैल्यू 1 होगी तो सी 0 1 4 स्पेस के बाद प्रिंट होगा। तो जब जे का लूप कंप्लीट होगा तो आपको क्या करना है, लाइन चेंज करनी है। यानी कि जे के लूप के बाहर आप क्या लगा दो, प्रिंट एफ \n। तो क्या हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने मैट्रिक्स ए लिखा रहता है, आप इसको चेंज कर दें मैट्रिक्स बी। अब अपने प्रोग्राम को रन कराएं। ऑर्डर पूछा, आपने लिखा 2। पहले के एलिमेंट आपने मान लीजिए 1 1 1 1 कराए, दूसरे के एलिमेंट आपने क्या कराए, 2 2 2 2। तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 3 3 3 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में। और अगर आप उसको लिखना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज, और यहाँ पे आप क्या कर दें, \n डाल दें। तो ये मैसेज भी लिखा हुआ आ जाएगा।
ठीक है। तो अब आप इसको रन कराएं, ऑल्ट आर, ऑर्डर 2 1 1 1 1, एंटर मैट्रिक्स बी 2, तो क्या आ गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज 3 3 3 3। तो आप देखें आप किसके फॉर्म में आ रहा है, मैट्रिक्स के फॉर्म में आ रहा है। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम में आप कितना भी आप चेंज कर लें, मान लीजिए आप ये भी दिखाना चाहते थे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो आपने इनपुट कराई थी वो क्या थी, तो आप क्या करें, इस एडिशन से पहले आप उसको भी चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कंट्रोल मैंने कॉपी करके रखा हुआ है लूप, आप कॉपी कर सकते हैं, शिफ्ट एंड से पूरी रो सेलेक्ट होगी, उसके बाद नीचे एरो की से करें तो जितना आपको कॉपी करना है आप उसको सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी होगा, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होगा। तो हमने क्या करा, मान लीजिए यहाँ पे मैसेज डाला प्रिंट एफ मैट्रिक्स ए इज मैट्रिक्स ए प्रिंट करा दी, यहाँ पे लिखा है स्कैन एफ, तो आप इसको क्या कर दें, PRINT एफ प्रिंट एफ और M% को हटा के क्या कर दें AIJ, तो मैट्रिक्स ए प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। ऐसे सिमिलरली आपको मैट्रिक्स प्रिंट करानी है तो मैंने आपसे क्या कहा था, शिफ्ट एंड दबाएं, जितना आपको सेलेक्ट करना है, अभी क्योंकि ये पहले से सेलेक्ट था तो इसलिए वो दिखा रहा है। आपको करना क्या है, यहाँ पर आएँ, शिफ्ट एंड दबाएं, जितना आपको सेलेक्ट करना है उतना सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद दबाएं कंट्रोल इंसर्ट, कॉपी हो जाएगा, एंटर मारें, शिफ्ट इंसर्ट करें, पेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या प्रिंट करानी थी, मैट्रिक्स बी, आपने लिखा मैट्रिक्स बी इज दिस और ए की जगह पे क्या कर दिया बी। ठीक है। तो मैट्रिक्स प्रिंट होंगी, तो आप देखिए रन करा के ऑर्डर दिया 2, पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट डाले 1 1 1 1, दूसरे के डाले 2 2 2 2, तो क्या आ गया, वैल्यू गलत आ रही है। मैट्रिक्स ए इज 0 प्रिंट है %T, वो कॉपी गलत है, तो AI लिखा हुआ है AIJ। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा BIJ। अब रन कराएं, एंटर ऑर्डर 2 1 1 1 1 2 2 2 2, तो क्या आ गया, मैट्रिक्स ए इज़ 1 1 1 1, मैट्रिक्स बी इज़ 2 2 2 2। तो ये देखिए फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो रही है, तो मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है तो मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग कर लें। तो आपने क्या करना है, हर कॉलम के बाद क्या करना है, हर कॉलम के बाद आपको लगाना है /T, और जब कॉलम एंड हो जाए तो आपको लाइन चेंज करनी है। आपने कहा प्रिंट एफ \n। ठीक है। सिमिलरली ये मैट्रिक्स बी में भी कर दिया, हर कॉलम के बाद आपने लगाया \T, और जब कॉलम एंड हो जाए यानी जे का लूप एंड हो जाए तो आपने लाइन क्या कर दी, चेंज कर दी, \n। ठीक है। यहाँ भी शायद \n लगा दें, तो उससे आपकी फॉर्मेटिंग, ये सब कुछ किसके यूज़ कर रहे हैं हम, फॉर्मेटिंग के लिए। तो आप देखिए रन कराएं, आपने दिया 2 1 1 1 1 2 2 2 2, देखिए मैट्रिक्स ए इज़ 1, मैट्रिक्स ए भी किसके फॉर्म में आ गई, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में आ गई। फिर आ गया मैट्रिक्स बी इज़ 2 2 2 2, फिर क्या आ गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज़ 3 3 3 3। तो ये एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से हमने अपने आउटपुट को क्या करा, फॉर्मेट कर दिया। तो ये था आपका, कैसे आप एक्चुअल में जब कंपाइलर में रन कराएं तो आपको अपने प्रोग्राम में क्या चेंज करने पड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।